श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आ गया है वो दिन जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि जो कि हमारे हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष जो होते हैं वो हम लोग पूरे साल इनका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों की पूजा होती है। वो पितर जो हमें हमेशा खुश रहने का वरदान प्राप्त करते हैं। अगर पितृ खुश नहीं रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, समस्याएं, संकट आते ही रहते हैं। तो इन श्राद्ध पक्षों की बहुत सारे लोग प्रतीक्षा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष आपके कब से शुरू होंगे, श्राद्ध पक्ष में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन नियमों का पालन करना चाहिए और आपको श्राद्ध पक्ष में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सारी बातें जो है आपकी श्राद्ध पक्ष पर लागू होती हैं। अगर मानते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो आपका ही नुकसान होता है। तो चलिए बताते हैं कि कब तक चलेंगे, कितने दिनों के पितृपक्ष होते हैं। दोस्तों, इन पितृपक्ष में क्या खाएं क्या ना खाएं, दोस्तों क्या सेवन करें क्या ना सेवन करें। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में आपके पितृ जो होते हैं वो पृथ्वी पर वास करते हैं। तो दोस्तों, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए। सभी के पितृ होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पितृ होते नहीं हैं, सबके पितृ होते हैं। पितृ क्या क्या खाते हैं, तो पितृ घर में जो होते हैं सभी के होते हैं। पितरों को क्या प्रसन्न कर सकता है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा नियम हमें करना चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न होते हैं। पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में सुख व शांति रहती है। अगर पितृ खुश होंगे तो आपका जीवन भी सुखी होगा। तो दोस्तों, इस बार के जो पितृपक्ष है वो 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और आपके 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो ये सबसे अच्छा मौका होता है कि पितृपक्ष के समय में पितृदोष को दूर किया जा सकता है। जब तक व्यक्ति के ऊपर पितृदोष रहता है तब तक व्यक्ति का ना तो कोई काम बनता है, ना ही शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हो पाते हैं, ना ही उसके जीवन में उन्नति मिल पाती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष जो है वो 16 दिन के पड़ते हैं। तो इन पितृपक्षों में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कुछ बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पहली चीज़, आपको पितृ को खुश करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिएगा, आपको पितृपक्ष के 16 दिन में से किसी भी दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई आता है तो उसको दान पुण्य करना चाहिए, या फिर पंडित जो आपके आसपास हो उन पंडित के यहाँ दान पुण्य जरूर करना चाहिए अपने पितरों के नाम से। 16 दिन में आप किसी भी एक दिन कर सकते। अगर आपको पता है कि आपके पितर किस दिन परलोक सिधारे थे तो आप उस दिन उनका दान कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अमावस वाले दिन पितृपक्ष के लिए दान ज़रूर करें। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, श्राद्ध पक्ष में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने, जैसे कि शादी विवाह हो गया या कोई भी अच्छा कार्य, मांगलिक कार्य हो गए, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ना ही तो आपको घर खरीदना है पितृपक्ष में, ना ही तो घर आपको बनवाना शुरू करना है। मतलब कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो आपको पितृपक्ष में नहीं करने हैं। तीसरी चीज़, अगर कोई आपके दरवाजे पर कुछ भी मांगने आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाएं, और अगर आप खाली हाथ लौटा भी रहे हैं तो आप उससे कुछ भी बुरा भला ना कहें। अगर बुरा भला कहते हैं तो आपके पितर ज़रूर आपसे नाराज़ हो जाते हैं। चौथी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, पितृपक्ष में गाय हो गया, काली गाय हो गई, काला कुत्ता हो गया या फिर कौवे हो गया, इन तीनों में से किसी को भी प्रतिदिन आप चाहें तो भोजन करवा सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं करवा रहे हैं तो किसी दिन, जिस दिन आपका मन हो उस दिन आप भोजन ज़रूर कराएं। लेकिन पितृपक्ष में गाय को रोटी या जो भी भोजन कराना चाहे, कुत्ते को रोटी या भोजन, या फिर कौवों को रोटी या भोजन आपको ज़रूर करवाना चाहिए किसी भी दिन। तो देखिए, पांचवी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, पितृ पूजन का जो समय होता है, वैसे तो पूजन आपके यहाँ सभी के यहाँ सुबह और शाम में होता है, लेकिन पितरों का जो पूजन होता है वो दोपहर के समय होता है। तो सुबह शाम ना करके उनके पूजन का समय दोपहर का समय बनाया गया है, तो आप उसी समय में उनका पूजन कर सकते हैं। छठी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, नहाते समय आपको हो सके तो पितृपक्ष में साबुन का बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। साबुन का यूज़ पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। सातवीं चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको पितृपक्ष में तेल का भी प्रयोग नहीं करना है।
अगर हो सकता है तो आप तेल का यूज़ 16 दिन तक ना करें, और अगर ज़रूरी है तो फिर आप कर भी सकते हैं, लेकिन वैसे ना करें तो आपके पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं। इसके अलावा हमारी जो अगली वीडियो होगी वह जो है पितृपक्ष में करने वाले उपायों को लेकर होगी। तो दोस्तों, आज से हमारी पितृपक्ष की वीडियो शुरू हो गई है। तो अगले पितृपक्ष जब तक चलेंगे तब तक हम आपको पितृपक्ष में करने वाले सभी उपायों की जानकारी देते रहेंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर यहाँ पर देने वाले हैं। जो गुरुदेव की कथा से नहीं होती वो उनकी बुक से होती हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोग पितृपक्ष में सारे ही उपाय करके देखें, फिर देखिए आपके घर में सुख शांति कैसे बढ़ती है, बरकत कैसे होती है, आपके पितृ कैसे प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।